नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान सरकार ने आचार संहिता से पहले हजारों करोड़ के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें कई काम ऐसे थे जो कई सालों से अटके हुए थे। सरकार ने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स और कार्यों को आनन फानन में हरी झंडी दिखा दी जो अब तक पूरे भी नहीं हुए हैं। वे काम अब विवादों के घेरे में आ गए हैं। एक मामले में तो खुद मुख्यमंत्री को अपनी गलती माननी पड़ी। एक बोर्ड के चेयरमैन पद पर लगाए गए कांग्रेस के ही नेता तो अब भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने की बात कह रहे हैं। इसी तरह 520 हिंदी माध्यम के सरकारी स्कूलों को अचानक आचार संहिता से ठीक पहले अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया है, जबकि इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक ही नहीं हैं। जातिगत सर्वे, जिसे कांग्रेस अपना ट्रम्प कार्ड मान रही है, वो भी आचार संहिता के कारण शुरू नहीं हो पाया। इस सर्वे के बारे में संहिता लागू होने से ठीक पहले आदेश जारी किए गए थे। डूंगरपुर स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने 9वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 16 अगस्त 2022 को नाबालिग पीड़िता के पिता ने सागवाड़ा थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। 15 अगस्त को वह स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम में स्कूल जाने का कहकर गई थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि 21 वर्षीय आरोपी कमलेश निवासी गामड़ा चारणिया उसे शादी का झांसा देकर ले गया। पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को अहमदाबाद में एक खंडर घर से बरामद किया और नाबालिग की मेडिकल जांच करवाई। आरोपी ने नाबालिग को कमरे में बंद रखकर रेप किया। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित श्री सांवलिया सेठ के भंडार से निकली राशि का तीसरे राउंड में गिनती पूरी की गई। गिनती में 93,73,337 रुपये की दान राशि मिली। अब तक भंडार से 7,69,66,837 रुपयों की गिनती हो चुकी है। इसके अलावा ऑनलाइन और मनी ऑर्डर के करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा की राशि मिली है। भंडार और ऑनलाइन को मिलाकर इस महीने 8,70,47,837 रुपये प्राप्त हुए। सोने चांदी का भी वजन करवाया गया। भंडार से सांवरा सेठ को 80 ग्राम सोना, 7 किलो 280 ग्राम चांदी मिल चुकी है। इसके अलावा कई भक्त ऑफिस में भी सोना चांदी जमा करवाते हैं। ऑफिस में भक्तों द्वारा 4 किलो 437 ग्राम 870 मिलीग्राम सोना, 40 किलो 384 ग्राम चांदी जमा करवाया गया था, जिनका वजन किया गया। कोटा जिले में फर्जी दस्तावेज लगाकर धोखाधड़ी करने के 12 साल पुराने मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी कांस्टेबल भंवरलाल को 3 साल कारावास व 11,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने एक अन्य आरोपी हेड कांस्टेबल मोहन सिंह की मौत पर उसके खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप की है, जबकि एक आरोपी महावीर बादल को संदेह के लाभ में बरी किया है। सरकारी वकील सीमा मालवीय ने बताया कि पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल मोहन सिंह 24 अप्रैल 2011 से व रेलवे कॉलोनी में तैनात कांस्टेबल भंवरलाल 5 दिसंबर 2010 से छुट्टी पर चले गए। मोहन सिंह 20 अगस्त 2011 को आमद लेने उपस्थित हुआ, जबकि भंवरलाल 19 जुलाई 2011 को उपस्थित हुआ। दोनों ने मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया। MBS हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड द्वारा सत्यापन में दोनों सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए, जिसके बाद नयापुरा थाने में FIR करवाई गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विजय बिश्नोई व जस्टिस RP सोनी की खंडपीठ में अपनी ही शिष्या के साथ यौन दुराचार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की ओर से पेश पैरोल याचिका पर सुनवाई अधूरी रही। आसाराम के अधिवक्ता कालूराम भाटी ने कहा कि पहले नए नियमों के तहत पैरोल आवेदन खारिज किया गया था। कोर्ट आदेश के बाद जब दोबारा पुराने नियमों के तहत पैरोल आवेदन किया तो उसे भी खारिज कर दिया गया। वही सरकार की ओर से AAG कम GA अनिल जोशी ने पूर्व में ही जवाब पेश कर दिया था। उन्होंने कोर्ट के समक्ष बताया कि आसाराम को दुराचार के 2 मामलों में सजा हो रखी है। ऐसे में पैरोल के कानूनी बिंदुओं को देखना आवश्यक है। आसाराम को गुजरात की एक अदालत में भी दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है। जब 2 राज्यों में सजा हो रखी है तो पैरोल के लिए कानूनी बिंदु पर भी सुनवाई आवश्यक है। इस पर कोर्ट ने 21 नवंबर को फिर सुनवाई के निर्देश दिए। कांग्रेस की पहली सूची ही अब तक नहीं आई है, जिसके टिकट दावेदारों की सांसें अटकी हुई हैं। कांग्रेस नेताओं ने पिछले 2 दिन से
दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। वहीं एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मालवीय नगर क्षेत्र से टिकट मांग रहे कांग्रेसी नेता प्रदेश के सह प्रभारी अमृता धवन से अर्चना शर्मा की शिकायत करते दिख रहे हैं। दावेदार अमृता धवन व प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिलने दिल्ली पहुंचे। यहाँ GRG बंगला 15 में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही थी और बाहर मालवीय नगर के दावेदारों ने हंगामा कर दिया। विरोध करने वालों में राजसिको चेयरमैन राजीव अरोड़ा, विप्र बोर्ड चेयरमैन महेश शर्मा, प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव कमल शर्मा, PCC उपाध्यक्ष सुशील शर्मा, पूर्व NSUI अध्यक्ष कृष्ण कुमार हरिद्वाल, AICC मेंबर वेद प्रकाश शर्मा और PCC की पूर्व सचिव संगीता गर्ग समेत करीब 70 लोग शामिल थे। हरियाणा के पानीपत जिले के इसराना उपमंडल में एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खेतों में जा घुसी, जिससे उसमें सवार राजस्थान के एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल मृतक अपने ताऊ के बेटे के साथ ताऊ की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार जा रहा था, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी बस चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। इसराना थाना पुलिस के अनुसार नगौर निवासी अनिल ने बताया कि वह अपने चचेरे भाई 42 वर्षीय राजू राम के साथ बस में सवार होकर हरिद्वार में अपने पिता की अस्थियां प्रवाहित करने जा रहा था। ड्राइवर बस को तेज रफ्तार, गफलत व लापरवाही से चला रहा था, जिस कारण बस पानीपत जिले के गांव नौलथा के पास पहुंची तो नीचे खाई में उतर गई और पेड़ों से जा टकराई। हादसे में राजू राम की मौत हो गई। राजस्थान हाईकोर्ट में दशहरा अवकाश सहित शनिवार व रविवार के अवकाश के चलते 21 से 29 अक्टूबर तक केसों में सुनवाई नहीं हो पाएगी। हाईकोर्ट में केसों की सुनवाई 30 अक्टूबर से ही होगी। हालांकि इस दौरान हाईकोर्ट में 4 दिन 21, 25, 26 व 27 को ऑफिस खुले रहेंगे व उनमें कर्मचारी काम करते रहेंगे। दरअसल हाईकोर्ट में 22 से 24 अक्टूबर तक दशहरा अवकाश है और 28 को चतुर्थ शनिवार व 29 को रविवार है। वह इस दौरान अधीनस्थ कोर्ट में भी 22 से 24 तक दशहरा अवकाश व 28 को चतुर्थ शनिवार व 29 को रविवार होने के चलते 5 दिन केसों में सुनवाई नहीं हो पाएगी। जोधपुर सदर बाजार पुलिस ने एक ज्वेलर पर जानलेवा हमला करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनके एक नाबालिग साथी को संरक्षण में लिया है। ज्वेलर पर रुपयों के लेन देन के विवाद में सुपारी देकर हमला करवाया गया था। बदमाशों से पूछताछ में पता चला कि जिसने सुपारी दी वह भी ज्वेलर ही है। थाना अधिकारी कैलाश पारिक ने बताया कि बैलदारों की गली खोड़ों का चौक निवासी प्रवीण सोनी ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह रात को दुकान मंगलकर भाई अरविंद सोनी के साथ पैदल कार के पास जाने लगे, तब बाईजी का तालाब मेन गेट के सामने पहुंचने पर 5 से 6 युवकों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में उसके भाई अरविंद का पैर भी फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने शिकारगढ़ निवासी किशन सिंह इंदा और जैसलमेर सांकड़ा अचलपुरा निवासी भौम सिंह को गिरफ्तार करने के साथ ही एक नाबालिग को पकड़ बाल सुधार गृह भेजा है। आरोपियों से अन्य बदमाशों के बारे में पूछताछ की जा रही है। RPSC द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 की हिंदी विषय की काउंसलिंग के लिए प्रदत्त अवसरों में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए तथा प्रोविजनल रहे अभ्यर्थियों को वांछित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया गया है। हिंदी विषय की विचारित सूची 11 सितंबर 2023 को जारी की गई थी। इसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का आयोजन 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक किया गया था। इसमें अनुपस्थित रहे 76 अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पात्रता जांच के लिए तथा प्रोविजनल रहे 53 अभ्यर्थियों को वांछित दस्तावेजों के साथ 16 अक्टूबर को उपस्थित होने का पुण्य अवसर प्रदान किया गया था। इसमें भी 40 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। आयोग द्वारा इन अभ्यर्थियों को 25 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे आयोग कार्यालय में पात्रता जांच व वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। धौलपुर जिले में आचार संहिता लगते ही पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 9 दिनों में 16 अवैध हथियार के साथ 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि विगत 9 दिनों में धौलपुर पुलिस ने अलग अलग जगह पर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। एसपी ने बताया कि पुलिस कार्रवाई के चलते अवैध हथियार के अलावा जिले में 24 लीटर अवैध हथकढ़ शराब के साथ 1285 शराब के क्वार्टर जब्त किए गए हैं, जिन्हें ले जाते हुए 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि पिछले 9 दिनों में 3 थानों की पुलिस ने 4 कार्रवाई कर अवैध तरीके से लेकर जा रहे 38 लाख रुपए के कैश को जब्त किया है।